वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने ITR का कंप्यूटेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना ITR तो फाइल कर देते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। अब उनको क्या चाहिए होता है, कंप्यूटेशन चाहिए होता है। तो वो बाद में आते हैं कंप्यूटेशन बनवाने के लिए कि भाई मेरा कंप्यूटेशन 2 साल का बना दो या 3 साल का बना दो। उसमें क्या होता है, आपको अपने पहले लॉगिन में जाके अपना पूरा का पूरा ITR का फॉर्म्स डाउनलोड करना पड़ता है और उसके बिहाफ पे आपको क्या करना पड़ता है, अपना कंप्यूटेशन बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा कि 24-25 असेसमेंट ईयर के हिसाब से अगर आपने अपना ITR भर दिया है तो आप अपना ITR का कंप्यूटेशन कैसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और एक प्रोफेशनल वे में बना सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ भी आपको देना होगा, चाहे लोन के लिए हो, चाहे कार लोन के लिए हो, चाहे कहीं भी देना हो, वो आपको कंप्यूटेशन बहुत प्रोफेशनल वे में बना हुआ मिलेगा और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और जिससे आपको क्या होगा, आपकी जो भी इनकम है वो क्लियरली दिख पाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपके लिए बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एक्सेल का फॉर्मेट बना रखा है कंप्यूटेशन का। एक मैंने असेसमेंट ईयर 24-25 की एक ITR फाइल करी थी, उसके हिसाब से मैंने एक यहाँ पे एक ITR का कंप्यूटेशन बनाना आपको सिखा दूंगा, कि जिससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे आपको अपनी कंप्यूटेशन बनानी है। अब यहाँ पे नेम है, नेम आप अपना डाल लेंगे, एड्रेस आप अपना यहाँ पे डाल लेंगे और पैन नंबर अपना यहाँ पे डाल देंगे। और आपने जो कोई भी रिजीम ऑप्ट की 24-25 का रिटर्न भरना चाहते हैं तो आपका क्या है, न्यू रिजीम जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा। आपको ऑप्ट आउट करने के लिए वहाँ पे यस करना पड़ेगा कि मेरे को ऑप्ट आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ओल्ड रिजीम के हिसाब से मैं आपको सिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर 23-24 रहेगा, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और अपना रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर रहेगा, यानी बिफोर द ड्यू डेट, और असेसमेंट डेट 24-25 रहेगा। अब यहाँ पे जो इनकी इनकम थी, यहाँ पे इनकी इनकम थी, सैलरी की इनकम थी आपकी 6,60,000, और यहाँ पे आपकी इनकम थी, PGBP की इनकम थी 5,66,340, और अदर सोर्सेज के जो इनका इंटरेस्ट था बैंक का वो था 22,624। अब इनके मैं आपको शेड्यूल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सैलरी का जो शेड्यूल है वो 7,10,000 इनकी जो ग्रॉस सैलरी थी, उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन में निकल गया, तो आपका आ गया 6,60,000 रुपये का आपका नेट सैलरी आ गई। और यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का भी शेड्यूल दे रखा है, कैपिटल गेन का भी शेड्यूल दे रखा है, और अगला आपका आ रहा है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में आपके जो बैंक अकाउंट का जो सेविंग इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी इनकम आ जाएगी, यहाँ पे अब आपकी इनकम जो आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 12,48,964 रुपये। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिडक्शंस हैं, इनको डिडक्शंस अलाउ हुए हैं। 80C में इनका इन्वेस्टमेंट था 1,35,700 रुपये का, और इनका जो मेडिकल बेनिफिट था यानी कि 80D में डिडक्शन था 18,540 था, और इनका बैंक का इंटरेस्ट का जो डिडक्शन 80TTA में मिलता है वो था 10,000 रुपये का। तो इनकी जो नेट इनकम आ गई थी, यानी कि नेट टैक्सेबल इनकम जो आई थी वो आई थी 10,84,724। अब इनकम टैक्स में क्या होता है, एक राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप अपना कोई भी, अगर आप सपोज करिए यहाँ पे 10,84,724 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्या होगा, 10 के उसमें राउंड ऑफ होगा। अगर 5 से ऊपर होगा तो ये 725 हो जाती, और अगर 5 से नीचे है तो आपकी ये 10,84,720 आपकी जो है वो राउंड ऑफ होकर इनकम आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पे जो होगा आपका, यहाँ पे इसके हिसाब से क्या है, इनकम टैक्स एट नॉर्मल स्लैब रेट। स्लैब रेट के हिसाब से जो टैक्स आ रहा है 1,37,917 रुपये आ रहा है। उसके हिसाब से जो सेस है आपका 5,517 रुपये आ रहा है। जो आपकी जो सेस के बाद ऐड करने के बाद जो टैक्स आएगा वो आपका आएगा 1,43,434 रुपये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि अगर आपने अपना एडवांस टैक्स टाइमली पे नहीं किया होगा तो उसके बाद क्या होता है, आपका इंटरेस्ट लगता है 234 ABC का। तो A का तो कुछ नहीं लग रहा, B का आपका लग रहा है 2,868 रुपये, और 234C का जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है 2,112 रुपये। अब यहाँ पे जो टोटल टैक्स निकल के आ रहा है 1,48,414 आ रहा है, और जो आपका राउंडिंग ऑफ आपके यानी कि 10 के राउंड ऑफ में जो भी आपको टैक्स जमा करना है वो देना है आपको 1,48,410 रुपये, और जो आपका बैलेंस पेबल आएगा वो आपका 1,48,410 रुपये आपको पे करना है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये आपको जो है टैक्स जमा करना है। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल भी डाल सकते हैं। अगर आपका GSTN का नंबर है, यानी कि GST नंबर आएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा, और कितना टर्नओवर है वो भी आपका आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको शेड्यूल आपको बता ही दिए थे। अब दोस्तों, अगर आपको एक प्रैक्टिकल वे में सीखना है कि ये जो टैक्स कैलकुलेट किया है मैंने वो सही कैलकुलेट किया है या नहीं करा है, तो वो मैं आपको एक बारी कैलकुलेट करके दोबारा एक इनकम टैक्स पोर्टल पे दिखा देता हूँ। इनकम टैक्स कैलकुलेटर में जाकर भी आप अपना इनकम का पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप पूरा देखिए वीडियो।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं जो मैंने टैक्स कैलकुलेट किया था वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। आप इनकम टैक्स के होम पेज पे आएंगे, इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे आ जाएंगे और आएंगे यहाँ पे एडवांस कैलकुलेटर में आ जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आपका सिलेक्ट होकर आ जाएगा, यहाँ पे ओल्ड रिजीम कर देंगे। ओल्ड रिजीम करके असेसमेंट 24-25 आपका आ ही रहा है, इंडिविजुअल आ रहा है, रेसिडेंट आ रहा है, बिलो 60 साल की आपकी उम्र है, 1 मई को आप लोग अपना फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे होगा हम लोग डिटेल डाल देते हैं एक करके। ITR की जो कंप्यूटेशन में थी, सैलरी की इनकम थी उनकी 7,10,000, ठीक है। यहाँ पे आपकी नेट सैलरी आ जाएगी 6,60,000 रुपये की। अब इनकम थी PGBP की। PGBP में यहाँ पे आपको डाल देता हूँ, सेक्शन 44 AD के हिसाब से हम लोग इनकम डाल रखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 566,340 यहाँ पे आपका आ जाएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा अदर सोर्सेज की इनकम जो है, यहाँ पे डिटेल खोल देंगे, यहाँ पे डिडक्शन आ गया, सॉरी, यहाँ पे एक खोल देंगे। और यहाँ पे हमारा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, सेविंग बैंक यहाँ पे खोल देंगे हम लोग 22,624। अब यहाँ पे जो हमारी इनकम आई थी वो देखिए 12,48,964 है, जो आपकी पूरा कंप्यूटेशन में आ रही थी। 12,48,964 रुपये आपकी आ रही थी ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पे हम डिडक्शंस खोल देंगे। डिडक्शंस में हमारी थी 80C में 1,35,700 और आपका 80D में आपका डिडक्शन था 18,540 और आपका 80 TTA में जो था आपका बैंक इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलता है 10,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए आपका जो नेट इनकम जो आ रही है वो आ रही है 10,84,724 रुपये। और यहाँ पे जो टैक्स आपका आ रहा है 1,37,917 आ रहा है। अब यहाँ पे हम ब्रेकअप पे खोल देते हैं। अब यहाँ पे ब्रेकअप खोलेंगे तो यहाँ पे जो सेस आ रहा है आपका 5,516 रुपये आ रहा था, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंप्यूटेशन में देखा था। और नेक्स्ट आपका आ रहा था यहाँ पे 234B और C का इंटरेस्ट आ रहा था 2,868 रुपये और 2,112 रुपये। तो टोटल आपका जो नेट टैक्स बन रहा था वो बन रहा था आपका 1,48,410 रुपये। अब यही मैं आपको एक्सेल में खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपकी 12,48,964 आ रही थी, आपकी जो नेट इनकम आ रही थी 10,84,720 और आपका जो नेट पेबल आ रहा था 1,48,410। तो दोस्तों यही था कंप्यूटेशन बनाने का तरीका, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आप अपना इसका प्रिंट आउट भी लेना चाहते हैं तो Ctrl+P करके आप अपना इसको PDF में भी सेव करिए। और दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आप अपना कंप्यूटेशन को स्टैम्प कराना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर है उस पर क्या करिए, आप अपना WhatsApp छोड़िए और मैं आपको उसमें आपका रिवर्ट कर दूंगा। आप अपनी कंप्यूटेशन मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको उसका प्राइस बता दूंगा कितने में आपको स्टैम्प करा के मैं आपको दे सकता हूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।